तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। अब पुलिस वाले चाय पी रहे थे, आतंकी आए और पीठ पर गोली मार दी। आतंकियों की ये कायराना करतूत आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि यूक्रेन पर रूस के हमले की सबसे नई तस्वीर जो सामने आई है। लेकिन पहले बात दिल्ली हिंसा की कर ले, जहां हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, तो देखिए दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा में कत्ल इंसानियत और भरोसे का हुआ है। 2020 में दिल्ली में हिंसा हुई थी तो हाथ में बंदूक थामे शाहरुख की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। 2022 में यानी अब नीला कुर्ता पहने सोनू चिकना उर्फ इमाम उर्फ यूनुस की तस्वीर जो है वायरल हो रही है। लेकिन इस हिंसा के कई और भी किरदार हैं जो आपको चौंका देंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी वाड़ी सब तोड़ती ने तो। दिल्ली हिंसा के कितने किरदार? अब सुलझने लगे साजिश के तार। जहांगीरपुरी में तेज हुआ एक्शन। रामनवमी दंगों से क्या कनेक्शन? जहांगीरपुरी में शनिवार को हुई हिंसा की साजिश के तार अब सुलझने लगे हैं। एक एक कर क्राइम ब्रांच की टीम उन किरदारों पर शिकंजा कस रही है जिनकी इस हिंसा को भड़काने में भूमिका सामने आ रही है। सोमवार को एफएसएल की टीम सुराग तलाश ने जहांगीरपुरी में उन जगहों पर पहुंची जहां पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना हुई। एक बड़ी टीम जहां पर आगे जा रही है और जहां पे हिंसा हुई है वहां से अब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लगातार दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच कराना बहुत ज़रूरी है और उसी लिए अब फॉरेंसिक टीम यहां पे पहुंची है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे फुटेजेस मिले हैं, कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, खासकर से जहां पे पथराव हुआ है, बोतलें टूटी हुई हैं, उन जो निशान है, जब बोतल है, कांच है, उनको उठाया जाएगा, उनके टुकड़े लिए जाएंगे और उन सब की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। हिंसा की जांच में क्राइम ब्रांच को अब तक 150 फुटेज मिले हैं। आरोपियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद ली जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की गली गली लोगों से पूछताछ की जा रही है। गलियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये सी ब्लॉक का इलाका है। ये अगर इस कॉर्नर से देखें तो इधर बाईं तरफ और इधर दोनों दिशाओं के बीच में जो है वो सी ब्लॉक है और ये रास्ता जो यहाँ पर आवाजाही हो रही थी वो रास्ता पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने अब बंद कर दिया है। मैं आपको कोशिश करूंगा वो गेट दिखाने की अपने कैमरा पर्सन के जरिए। ये इस तरह से गलियों के गेट हैं, इन गेट्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। उन गेट से भी ज़्यादा आवाजाही की इजाज़त जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। मामला देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद होकर जांच में जुटी है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयरली होगा, थरो होगा, प्रोफेशनल होगा। इन्वेस्टिगेशन हमने क्राइम ब्रांच को दिया है। क्राइम ब्रांच की 14 टीम हैं जो बनाई गई हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को हर एक एंगल से करेंगी ताकि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको हम पूछताछ कर सके, अरेस्ट कर सके और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सके। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने जहांगीरपुरी में हर उस जगह की पड़ताल की जहां शनिवार को हिंसा भड़की। मंदिर के पास क्या हुआ, मस्जिद के पास कैसे शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, एक एक कड़ी को जोड़कर जांच की गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। जब हिंसा हुई उस शोभा यात्रा जहां पर रुकी थी एक आपको अंदर की तरफ, यहाँ पर अभी इस वक्त टीम उस मंदिर की पूरी देखिए पूरी तरह से जांच हो रही है। आपको सामने की तरफ हनुमान जी की जो एक मूर्ति है वो भी नजर आ जाएगी जिस पे शोभा यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकी थी। हनुमान जन्मोत्सव का उस समय था तो हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान जी की जो मूर्ति थी उस वक्त उसके बाहर वो शोभा यात्रा रुकी थी। तो ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, उसकी जाँच की जा रही है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के आयोजक रहे वीएचपी नेता उमाशंकर दुबे से टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। वहाँ पे पहले से गुट बना के 50, 60, 70 लोग खड़े थे जिन्होंने उस यात्रा पे हमला किया लाठी डंडों से। तो वहाँ पे भगदड़ मची। मैं आगे था, आगे से मैं तुरंत पीछे की तरफ भागा। भगदड़ मच गई थी तो कार्यकर्ता के ऊपर हमले बराबर हो रहे थे, ऊपर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी
अंसार वहाँ पे उपस्थित था उस समय, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अंसार भाई है, कोई जाना नहीं चाहिए, इन सबको जान से मार दो। सोमवार को कुछ लोगों ने जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पुलिस एक महिला को जबरन उठाकर ले आई और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। क्राइम ब्रांच ने सोमवार को शेख हमीद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। शेख हमीद पर आरोप है कि उसने हिंसा के लिए बोतल सप्लाई की थी। जांच टीम के जवान हमीद को उठाकर अपने साथ ले गए। अब जमात इस्लामी हिंद का आरोप है कि पुलिस बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, तो आमतौर से उसमें मुसलमानों की गिरफ्तारियां ज़्यादा हैं। 6 लोग हिंदू भाई हमारे गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन कुछ लड़कियों को भी उठाकर ले गए हैं। अभी एक सलमा नाम की लड़की को अभी उठाकर ले गए हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम लोगों को एहसास है कि ये निर्दोष लोगों को वो पकड़ा जा रहा है। उधर दिल्ली हिंसा पर सियासत भी जमकर हो रही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों के बाण छोड़े जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की फोटोशॉप तस्वीरों को तो बीजेपी के पास भरमार है। वो तो पूरी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलाते हैं। देखिए, पुलिस शिनाख्त करेगी तो पता चलेगा जो सारे लोग दंगों में शामिल हैं वो भाजपा के ही सदस्य हैं। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी होती है वहाँ पे गुंडागर्दी होती है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने वीएचपी नेता प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। जिस तेजी के साथ क्राइम ब्रांच हिंसा की जांच में जुटी है, उससे आने वाले कुछ दिनों में इस साजिश से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जहांगीरपुरी हिंसा का एक किरदार सोनू चिकना उर्फ इमाम उर्फ यूनुस भी है। सोनू चिकना वही शख्स है जो हिंसा के दौरान बंदूकबाज वाले विलन के तौर पर सामने आया। अब ये सोनू चिकना पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन आज जब इसकी तलाश में जांच टीम जहांगीरपुरी की गलियों में घुसी थी कल, तो एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी। जी हां, पत्थरबाजी की गई और एक बार फिर से वही सीन दोहराने की कोशिश की गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनू चिकना साजिश से कैसे जुड़ा? सोनू चिकना ने बंदूक क्यों उठाई? सोनू चिकना पर बंदूक कहां से आई? चिकना ब्रदर्स की खुलने वाली कुंडली। जहांगीरपुरी हिंसा का वो विलेन जो शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग करता दिखा, नीले कुर्ते सफेद पायजामे में खुलेआम भीड़ के बीच बंदूक ताने दिखा, देश की राजधानी दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान सरेआम दहशत मचाता दिखा। जांच पड़ताल शुरू हुई तो शख्स की पहचान जहांगीरपुरी में ही रहने वाले सोनू चिकना के तौर पर हुई। सोनू चिकना का वीडियो जैसे ही सामने आया, हिंसा की जांच में जुटी सारी एजेंसियां एक्टिव हो गईं और सोनू चिकना की तलाश शुरू हो गई। जहांगीरपुरी के जिस इलाके में हिंसा भड़की, उसकी एक एक गली को रडार पर लिया गया। साजिश के सिरे सुलझाने के लिए संकरी गलियों में पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। जैसे ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की 6ठी गली में पहुंची, जहां सोनू चिकना का परिवार रहता है, यहां पुलिस ने सोनू चिकना के घर से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जैसे ही महिला को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच की टीम आगे बढ़ी, छतों से एक बार फिर सोनू चिकना के परिजनों ने पत्थरों से पुलिस को निशाना बनाया। छत से नकाबपोश महिला ने पुलिस पर ईंट से हमला किया। इसमें पुलिस के एक जवान को चोटें आईं। यहाँ पर पत्थर मारा गया है। देखिए हाथ में लगी चोट, पैर में लगी है। इस वक्त देखिए खून आ रहा है सर के। सर कैसे पत्थर पैर में आके मारा गया सर?
चलो थैंक यू सर आपका पूरा नाम है फिर? सत्येंद्र नाम भैया। सत्येंद्र जी को देखिए इस वक्त से जो सामने जो आपको छत दिखाई पड़ रहे हैं, उधर की छत से ही जो 2 पत्थर फेंके गए थे, जो कि क्राइम ब्रांच की जो टीम थे उनके पैर पर वो पत्थर पड़े हैं। उसके बाद से देखिए कि इलाके में किस तरीके से जो है बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल लग रहा है मानो कि चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार जो यहाँ पे जो बल जो यहाँ पे जो RAF के जो जवान है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों को यहाँ से बाहर लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया की टीम हो या आम लोग हों। अचानक पुलिस कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी से सुरक्षा बल एक्शन में आ गए और पूरे इलाके में एक बार फिर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस जवानों के साथ RAF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। यहाँ पर एक मार्च शुरू हो चुका है, जिस गली से उसके दायरे से जहाँ पर लोग आसपास मौजूद थे, टीम्स थी, वो पूरी तरह से लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। और पुलिस साफ तौर पर अभी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात कर दी गई है। जो हेलमेट वगैरह अभी थोड़ी देर पहले जो जैकेट्स थी वो हमें उनके ऊपर नहीं नजर आ रही। अभी जो स्थिति इस वक्त हुई, जब पथराव शुरू हुआ है उसके बाद से सभी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। वो संख्या इस गली की तरफ ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस हमले के बाद आशंका ये थी कि कहीं एक बार फिर से इलाके में तनाव ना बढ़ जाए, एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू ना हो जाए, लोग सड़कों पर ना आ जाएं। इसके लिए C ब्लॉक की गलियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये वो गली है जैसे कि वो जो मस्जिद है जिसके पास शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी के पीछे की गलियां हैं, जहां पर इन्हीं गलियों में से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोग इसी C ब्लॉक के हैं। इन्हीं गलियों को है, इन गलियों को बंद करने का एक यही कारण है कि यहाँ के लोग, जब यहीं पर पता चला है कि यहीं के लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो वहां पर भी स्थिति ना बिगड़े उस चीज को लेकर। इसी तरह की एक गली में जब पुलिस की टीम जाती है कि जब सोनू के घर के उसका वीडियो सामने आता है और उसके घर पहुंचा जाता है, तो उसके परिजन उस घर में घुसने से रोकते हैं और उसको रोकने के साथ साथ हमला भी करते हैं। हिंसा की जांच कर रही पुलिस ने देर शाम होते होते आखिरकार सोनू उर्फ यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू उर्फ यूनुस का बंदूक के साथ वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से ही उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में तमाम जगहों पे दबिश दे रही थी, लेकिन आखिरकार उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। सवाल यह है, क्या साजिश में सोनू चिकना का अहम रोल है? क्या सोनू चिकना का भी आपराधिक रिकॉर्ड है? फिलहाल पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है और चिकना ब्रदर्स की पूरी कुंडली खंगाल रही है, ताकि हिंसा की साजिश के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार को पुलिस ने तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अंसार पेशे से कबाड़ी का काम करता था, लेकिन अब इसकी जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। BMW कार के साथ इसकी तस्वीर देखने को मिली। जी हाँ, सोने से लदा हुआ दिखा था। तो क्या कबाड़ के कारोबार की आड़ में वो कोई काला काम तो नहीं कर रहा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा शख्स जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार है। अंसार पेशे से कबाड़ का काम करता है, लेकिन क्या इसकी ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है? गले में सोने की मोटी चेन, हाथों में सोने की अंगूठियां और BMW जैसी लग्जरी कार पर पैर रखकर खड़ा अंसार वही है जिसने सबसे पहले शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की चिंगारी भड़काई। जो अंसार था, अंसार और उसके जो 4 साथी थे वो यहीं पहुंचे थे। उन्होंने ही दिल्ली पुलिस जो शोभा यात्रा में लोग जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था। हालांकि विवाद यहाँ शांत करवा दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई थी तो हिंसा में जो रोल निकल कर सामने आ रहा था और पूरे इलाका के बारे में जो बताया जा रहा था, उस इलाके को अब दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है, अपने अंडर में ले लिया है। पुलिस जांच से सामने आई जानकारी के मुताबिक अंसार का बैकग्राउंड दागदार रहा है। 20 फरवरी 2009 को चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ। आर्म्स एक्ट के तहत धारा लगाई गई। जुलाई 2018 में भी दूसरा केस दर्ज हुआ। सरकारी काम में बाधा, कर्मचारी पर हमले का आरोप लगा। मारपीट के 2 केस में पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक अंसार ही इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है, लेकिन पत्नी का कहना है कि वो बेकसूर है। उसको क्यों दोषी ठहराया गया? उसका आप चाहे तो हमारा 2-2 कैमरा निकल सकता है। अगर वो चाहे लड़ाई में कुछ भी ले सकता था हाथ में, लेकिन उसका खाली हाथ
मोबाइल छोड़ के सब छोड़ के भागा और फिर वहाँ पर जाके वहाँ पर सबको पुलिस वाला को बिठाया, पानी दिया, बैठने के लिए कुर्सी दिया, सब कुछ दिया। अब अंसार पुलिस की गिरफ्त में है और कोर्ट ने उसे 2 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में अंसार से हिंसा को लेकर कई खुलासे होने की उम्मीद है। मोहित ओम के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा की घटना जितनी चौंकाती है उससे कई ज्यादा डराती भी है, क्योंकि जहांगीरपुरी की घटना ये संकेत देती है कि भले राजधानी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे वीआईपी रहते हो जो देश को चलाते हैं, लेकिन दंगाई नहीं डरते। वो खुलेआम सिस्टम को चुनौती देते हैं और इस तरह की घटनाओं को, हिंसा को अंजाम देते हैं। देखिए रिपोर्ट। तलवारबाजी, बंदूकबाजी, पत्थरबाजी, ये देश की राजधानी दिल्ली का दृश्य है, डरावना दृश्य। देश की राजधानी में दिन दहाड़े खुलेआम बंदूकें लहराई गईं, क्योंकि उपद्रवियों को डर नहीं लगता है। सरेआम तलवारें दिखाई गईं, क्योंकि बवाली ब्रिगेड को डर नहीं लगता है। ये वो सवाल है जिसका आज जवाब तलाशने की जरूरत है, क्योंकि जब इन सवालों का जवाब मिलेगा तभी तो ये पता चलेगा कि आखिर देश का माहौल खराब कौन कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत की रिसर्च टीम ने जब इन बाबत तथ्य जुटाए तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये खुलासा इस प्रकार है। देश में 2020 तक दंगे के 5,19,589 केस पेंडिंग थे। इनमें से सिर्फ 4,080 मामलों में ही दोषियों को सजा मिली, यानी सिर्फ 0.79% मामलों में ही सजा दी गई। मतलब ये कि साल दर साल केस तो दर्ज होते हैं, लेकिन ना तो उनका वक्त पर निपटारा होता है, ना ही दोषियों को सजा मिलती है। यकीन ना हो तो एक और आंकड़ा देखिए। 2017 में सिर्फ 21% मामलों में ही दोषियों को सजा मिली, 2018 में 19%, 2019 में भी 19% और 2020 में 30% केस में ही दोषियों को दंड मिला। तो कहने का मतलब यह है कि हिंसा या दंगा करने वालों के दिल में डर इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो कानून से बच निकलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ हिंसा करना और बचना दोनों आसान है। अगर दोषियों को सजा मिले तो उनके दिल में दहशत जरूर रहेगी, और इस देश में ऐसा होता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।